नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। पिछले समय में हमने शनि के बारे में कुछ विस्तृत जानकारियाँ दी और शनि की साढ़ेसाती के बारे में भी हमने एक अच्छा-सा विश्लेषण रखा कि जिससे साढ़ेसाती के बारे में जो भी कुछ भ्रामक मान्यताएँ हैं, वो दूर हो जाएँ और हम अपने तन, मन, धन से किस तरह से हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चल सकते हैं, उसका हमें एक स्पष्ट मार्गदर्शन मिले। आज हम लग्न में शनि के बारे में ये जानकारियाँ लेकर के उपस्थित हुए हैं। लग्न में शनि अगर है, तो उसके क्या शुभ प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव और ये जो कुछ भी शुभ या अशुभ देखने को मिलता है, ये क्यों मिलता है? इसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया पिछले समय में भी राहु की जो हमने सीरीज़ बनाई थी, तो उसमें हमने प्रत्येक भाव के बारे में हमने एक विस्तृत चर्चा रखी थी कि हर एक भाव में राहु हो तो क्या प्रभाव होते हैं। उसी तरह से आज हम शनि के बारे में भी हम यहाँ पर सारी जानकारियाँ लेकर के आए हैं और 12 भावों की हम चर्चा करेंगे। इन 12 भावों की चर्चा में हम सर्वप्रथम लग्न में शनि के क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे और इसके बाद फिर दूसरा जो हमारा वीडियो होगा, वो होगा कि लग्न में अगर शनि है, तो उसकी 3 दृष्टियाँ जहाँ-जहाँ भी पड़ रही है, तो वहाँ से संबंधित क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव होते हैं और जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है, इसके बारे में भी हम उस वीडियो में जानकारी रखेंगे। तो आज हम बात करते हैं लग्न में शनि की। लग्न में शनि की उपस्थिति अर्थात कि कुछ प्रतिकूलताएँ, कुछ विषमताएँ, कुछ ठहराव, ये हमारे जीवन से जुड़ जाता है। ठहराव जो मैं बोल रहा हूँ, ठहराव का अर्थ होता है कि स्थिरता। अब ये स्थिरता इस तरह से होती है कि लग्न में अगर शनि आता है, तो व्यक्ति का जो जीवन है, वो एक धीमी गति का वाहन बन जाता है। या मैं ये कहूँ कि ऐसे जीवन की जो गति है, वो बड़ी धीमी रहती है। उसके जो भी सुख, दुःख, जैसे भी समय, जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परिस्थितियाँ उसके सामने आएँगी, उसमें वो देखेगा कि बहुत ही धीमी गति से समय परिवर्तित हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक तो शनि यहाँ पर प्रतिकूल घर में है। प्रतिकूल घर शनि के लिए है, उसका कारण ये है कि कालपुरुष कुंडली के अनुसार ये सूर्य के उच्च होने वाला घर है। यहाँ पर कालपुरुष कुंडली में मेष राशि होती है और मेष राशि का जो स्वामी मंगल है, लेकिन यहाँ पर सूर्य उच्चता को प्राप्त करता है। सूर्य का यहाँ पर उच्च होना अर्थात कि शनि का यहाँ पर प्रतिकूल होना, क्योंकि जहाँ पर सूर्य उच्च है, वहाँ पर शनि नेगेटिव है, डेबिलिटेटेड है और जहाँ पर शनि उच्च का है, वहाँ पर सूर्य नेगेटिव है, डेबिलिटेटेड है। तो ये जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं,
इनका प्रभाव लग्न में शनि के आने पर नकारात्मक कहें, धीमी गति से होने वाले काम कहें, या जो भी हम ठहराव कहें, या तो जीवन में एक तरह की मंदता, मंद गति, जो भी हम समझें, लग्न में शनि इस तरह की समस्याएं कहें या इस तरह की स्थितियां कहें, ये यहाँ पैदा करता है। लग्न में शनि अगर तुला राशि का भी हो तो भी व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से सुखी नहीं होगा। उसे किसी न किसी तरह का बड़ा दुख भी लगा रहेगा, किसी न किसी तरह की बड़ी परेशानियां उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलती रहेंगी। उसका कारण यह है कि शनि जो है ये पिछले जन्मों के हिसाब किताब के स्वरूप इंसान के जीवन को लग्न में प्राप्त होता है। अर्थात कि जो व्यक्ति लग्न में शनि लेकर के पैदा हुए, वो अपने लग्न से ही संबंधित किसी न किसी तरह की ऋणानुबंध को पूरा करने के लिए एक तरह की एक विशेष परिस्थिति में जीने की सजा कहें, या एक विशेष परिस्थिति में जीने के लिए आदेश कहें, इस तरह की परिस्थितियों को लेकर के व्यक्ति का जन्म होता है। लग्न में हम सभी जानते हैं कि जो लग्न भाव है इसे विवेक का भाव कहते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि का भाव कहते हैं, व्यक्तिगत अनुभव का भी हम इसे भाव कहते हैं। लग्न जो है ये जीवन का जो भी एक दृष्टिकोण है, व्यक्ति का जीवन जीने का जो भी एक दृष्टिकोण है, ये उसका भाव है। तो लग्न में शनि जब आता है तो ये मान कर चलिए कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक तरह की सजा लिखवा कर लाया है, अथवा तो किसी खास तरह की एक पैटर्न लेकर के आया है कि जिसको उस पैटर्न के मुताबिक ही जीना है। ये ऐसा इसलिए है कि शनि पिछले जन्मों के हिसाब किताब लेकर के आया है। शनि का लग्न में होना ये दो बातें दर्शाता है। एक बात तो ये है कि पिछले जन्म में जो कोई भी बुद्धिमत्ता और क्षमता मिली थी, उसका व्यक्ति ने भरपूर दुरुपयोग किया है। जब ऐसी परिस्थितियां थी, अर्थात कि पिछले जन्म में जो उसका एकदम अनुकूल समय था, एक अनुकूल समय जो लंबा था, उस लंबे काल के दरमियान उस व्यक्ति ने अपने सुख सौभाग्य का, अपनी बुद्धि विवेक का, अपनी जो प्रभाव क्षमता थी उसका हर तरह से उसने एक दुरुपयोग किया है। तो इस दुरुपयोग के चलते व्यक्ति के लग्न में शनि का पदार्पण हो गया है। शनि जब लग्न में आया है तो इसका दूसरा पहलू ये भी है, लग्न में शनि वाले कुछ लोग सुखी भी देखे गए। ये अलग बात है कि उन्हें अपनी कई तरह की महत्वाकांक्षाओं के साथ समाधान करना पड़ा है, अपनी कई तरह की कुछ इच्छाओं के बारे में उनको समाधानकारी नीति अपनानी पड़ी है। अर्थात कि उन लोगों को इस बात के लिए विवश होना पड़ा है कि चलो ठीक है, हमें जो कुछ मिला है वो तो संतोषजनक है, और जो भी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई हैं तो उसके लिए भी हम ईश्वर की मर्जी यही है ऐसा मान लेते हैं। ये परिस्थितियां तब आती है कि जब व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में
जो भी कुछ विशेषता, जो भी कुछ अच्छी क्षमताएँ, अच्छा एक बौद्धिक ज्ञान, एक अच्छी कुशलता, जो कुछ भी विशेष गुणधर्म उसको प्राप्त हुए थे, उस गुणधर्मों को उसने यूँ का त्यों पड़े रहने दिया। अर्थात कि मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा सक्षम है किसी भी बड़े से बड़े काम को कर पाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को निरर्थक क्रियाकलापों में व्यतीत कर देता है और वो अपने जो विशेष गुण हैं, उनका सदुपयोग करने के बारे में वो हमेशा लापरवाही करता है। जैसे कि कई लोग हैं, उनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनकी विशेषता बहुत अच्छी होती है और उनका जो कार्य करने का जो उनका एक दृष्टिकोण है, वो भी बड़ा ही विस्तृत और निखरा हुआ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति अपने आप को निष्क्रिय बना करके हाँ, क्या है कर लेंगे, कोई भी काम उनको सौंपा गया जबकि वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कहेंगे चलो ठीक है कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, क्या जल्दी है, करते हैं। तो ये जो उनका एक लापरवाही वाला जो स्वभाव होता है, तो ये ऐसा जो स्वभाव होने के कारण व्यक्ति को कुदरत से मिली हुई जो भी विशेषताएँ हैं, जो भी गुणधर्म हैं, जो भी प्रभाव है, जो भी शक्तियाँ हैं, सिद्धियाँ हैं, जो कुछ भी व्यक्ति को मिला है उसने उसका सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन उसका जो सदुपयोग करना चाहिए था वो सदुपयोग नहीं किया। तो उसके चलते उसको लग्न में शनि की स्थिति प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर जब शनि मान लीजिए कि अगर किसी के लग्न में शनि है और ऐसा व्यक्ति का शनि मान लीजिए कि पॉजिटिव फल दे रहा है, तो जब किसी भी व्यक्ति के लग्न में अगर शनि बैठा है और वो पॉजिटिव फल दे रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति दिन में बड़ी कड़ी मेहनत करेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि शनि मेहनत करने वाला और करवाने वाला ग्रह है। शनि किसी भी भाव में होता है, उस भाव से संबंधित किसी न किसी तरह के कष्ट, परिश्रम का निर्देश देता है। तो लग्न जो है वो शरीर है और विवेक भी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कि जिनका शनि पॉजिटिव है, उनको भी अपना एक कड़ा शारीरिक श्रम करना रहता है। लेकिन हाँ, दिन भर ऐसा व्यक्ति कड़ी मेहनत करेगा और रात को वो सुख की नींद सोएगा। रात को वो एकदम जो है निश्चिंत होकर के एक बड़ी फर्स्ट क्लास नींद उसको प्राप्त होगी और बड़ा आसानी से और मतलब कि बहुत ही अच्छा सुकून से वो उस नींद का आनंद लेगा। कहते हैं कि कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति रात को सुख की नींद लेता है और सुंदर सपने देखता है, लेकिन फिर सुबह उठ करके फिर वो कड़ा परिश्रम करता है। दिन भर कड़ा परिश्रम करने के बाद में फिर रात को वो सुख की नींद सोता है और वो अपने कल्पनाओं के महलों में अपने आप को आरामदायक परिस्थितियों में देखता है। ये उसकी एक इमेजिनेशन होती है। और जिस व्यक्ति का शनि नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी न किसी तरह की अच्छी परिस्थिति में भी होगा,
तो भी वो दिन भर तो ऑर्डर पे ऑर्डर देगा। जैसे कि एक बादशाह है, वो सुबह से शाम तक ये कर लो, वो कर लो, मंत्री को, सेनापति को, दूसरे जो भी उसके राज्य के दरबार के जो लोग हैं, उन सबको वो किसी न किसी तरह के आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश, फरमान पे फरमान देता रहेगा और लोग हाँ जी करके उसके सामने सिर झुका करके और उसकी बातों को मान करके राजा के काम को करने में अपनी तत्परता दिखाएंगे कि भी राजा कहीं क्रोधित ना हो जाए। ये ऐसे व्यक्ति के लिए दिन का आनंद है कि वो ये सुकून पाता है कि मैं जिसको जैसा बोलता हूँ ऐसा वो मेरे सामने नाच रहा है, मेरे काम कर रहा है। लेकिन यही व्यक्ति जब रात को सोता है तो उसको रातों की नींद हराम होती है। किसी भी रात को वो चैन से सो नहीं पाएगा। रात को उसको चिंता लगी रहेगी, कहीं मेरी जान को खतरा तो नहीं है, कोई मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा, मैंने आज उसको ये बोला था, मैंने आज उसको वो बोला था, उसने वो काम किया होगा कि नहीं किया होगा। वो जो लोग भी मेरी प्रशंसा कर रहे थे वो मेरे मुंह पे मेरी प्रशंसा कर रहे थे, बाद में पता नहीं पीछे वो मेरे पीछे क्या क्या बोल रहे होंगे। और इतना ही नहीं, मान लीजिए कि वो रात को सो भी रहा है, जरा भी अगर कुछ खटका भी हो गया तो एकदम से उसकी आंख खुल जाएगी, वो उठ के खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा कि अरे कोई खतरा तो नहीं आ गया। तो ये जो नकारात्मक जो शनि है, इसमें इंसान के पास कितना भी सुख वैभव क्यों ना हो, दिन में वो फरमान पे फरमान दे रहा है, लेकिन रात को वो भगवान से, ऊपर वाले से ये प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहा है कि मेरी सुरक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरे खिलाफ कोई साजिश ना हो जाए, मेरे पास में जो कुछ भी है मेरे हाथ से ना निकल जाए। दिन भर का सुख देखा, दिन भर की जाहो जलाली, दिन भर रुआब झाड़ा, लेकिन रात को उस आदमी को यही लग रहा है कि ये सुख मेरे हाथ से निकल ना जाए, मैं किसी तरह की दरिद्रता में ना चला जाऊं, मैं किसी साजिश का शिकार ना हो जाऊं। तो ये नकारात्मक शनि अगर लग्न में बैठा, शनि अगर नकारात्मक फल दे रहा है तो ये उसका परिणाम है। अब हम बात करते हैं कि शनि एक रैशनल टेंडेंसी ऑफ मटेरियलिज्म है। रैशनल टेंडेंसी ऑफ मटेरियलिज्म, इसका अर्थ है कि भौतिकवाद की तर्क संगत प्रवृत्ति। शनि अगर लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति अगर पॉजिटिव शनि के प्रभाव में है तो व्यक्ति भौतिकवाद को बहुत ही लॉजिकली, अर्थात कि मटेरियलिज्म को वो बहुत ही लॉजिकली डील करेगा। यानी कि उसके पास में जो भी कुछ सुख संपत्ति, धन संपदा होगी, उसके बारे में वो बहुत ही सोच समझ के उस सब वस्तुओं का उपयोग करेगा। ऐसी परिस्थिति में ये भी देखा गया है कि शनि अगर लग्न में है और व्यक्ति की क्षमता भी बहुत बड़ी है, तो भी वो किसी न किसी तरह के साहस करने में जिस तरह से करना चाहिए, इस तरह से वो कर नहीं पाता है। क्योंकि कहीं न कहीं वो व्यक्ति कुछ कंजूस प्रवृत्ति अपनाए रखता है। अब ये भी सही बात है कि जो व्यक्ति कंजूस प्रकृति का होगा, तो वो किसी तरह के बड़े साहस करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उसकी नहीं रहेगी, वो डरेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कुछ भी मेरा हाथ में है, इसमें से एक झटके में कुछ कम हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी न किसी तरह के असमंजस से घिरा रहेगा। और इतना ही नहीं, वो अपने असमंजस के चलते, वो अपनी कंजूसी के चलते और एक जिद्दी प्रकृति के चलते भी वो व्यक्ति एक तरह से बदनाम होगा।
शनि अगर लग्न में नकारात्मक है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को कुछ अनोखी तरीके से क्या अर्थ अनोखी अनोखा जो तरीका है, उससे अर्थ मेरा ये है कि व्यक्ति कहीं पर भी वो अपनी क्षमताओं को, अपनी विशेषताओं को खुल कर के प्रकट नहीं करेगा। उसे कहीं पर मान-सम्मान मिल रहा है, तो भी ये सोचेगा कि बस ये लोग चापलूसी कर रहे हैं, ये मेरे से ज़रूर कुछ चाहते हैं, ये मेरे से कुछ ऐंठना चाहते हैं, तो वो उसकी प्रकृति कुछ इस तरह की रहेगी। इतना ही नहीं, अगर किस समाज में किसी व्यक्ति ने अगर बहुत अच्छे काम किए हैं और अगर लग्न में शनि अगर नकारात्मक है किसी व्यक्ति के, उसको कहा जाए कि भई उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, आप उनकी थोड़ी प्रशंसा कर दो, तो वो प्रशंसा करने में जबकि कुछ खर्च नहीं होता है, तो वहाँ पर भी वो प्रशंसा करने में भी कंजूसी दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति एक तरह से मैं कहूँगा कि इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट से भी ज़्यादा मैं ये मानूँगा कि ऐसा व्यक्ति जो है, वो किसी भी तरह की परिस्थितियों में, किसी भी तरह के कामों में, चाहे उसमें उसका कोई खर्च ना हो रहा हो, उसमें उसका कोई भी श्रम ना लग रहा हो, उसके बावजूद भी किस किसी भी कार्य के प्रति उसका जो है समर्पण जितना होना चाहिए, वो समर्पण उतना कभी नहीं रहेगा। वो किसी तरह के समर्पण में भी कंजूसी करेगा। अगर ये मान लीजिए कि भगवान उसके सामने आ जाते हैं, तो भगवान को नमस्कार करने के लिए भी वो सोचेगा कि नमस्ते करूँ या नहीं करूँ। कहने का अर्थ ये है कि अपने आप में वो इस तरह से अपनी भ्रामक मान्यताओं के चलते या कुछ अपनी एक मंद बुद्धि कहें, अर्थात कि मंद बुद्धि का कहने का अर्थ है कि इतना धीमी गति से वो व्यक्ति सोचता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाता है। लग्न में शनि अगर पॉजिटिव होता है, सकारात्मक है, तो सकारात्मक शनि अगर है, तो ये भी बात है कि शनि सकारात्मक हो लग्न में, तो ऐसा जातक बहुत ही नीतिमान होता है, अर्थात कि एथिकल होता है, वो लॉजिकल भी होता है, रिस्पॉन्सिबल होगा और साथ में लग्न में शनि वाला व्यक्ति फॉर्च्यून टेलर भी होगा। फॉर्च्यून टेलर का मतलब है कि वो भविष्यवक्ता जैसी एक विशेषता भी उसके अंदर होगी। भविष्यवक्ता जैसी विशेषता उसके अंदर इसलिए होगी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सोचने की प्रवृत्ति जो है वो थोड़ी धीमी गति की है। तो धीमी गति से सोचने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका एक विशेष अनुभव भी वो प्राप्त करता है। जब किसी भी कार्य में कोई व्यक्ति ज़्यादा समय लेता है, तो उस विषय में, उस कार्य से संबंधित उसकी जानकारियाँ भी उतनी ही डेप्थ वाली, गहराई वाली भी होती है। ऐसा व्यक्ति फॉर्च्यून टेलर अर्थात कि अगम सूझ रखने वाला व्यक्ति होता है। लग्न में शनि वाले व्यक्ति तपस्वी भी हुए हैं, योगी भी हुए हैं। लग्न में शनि वाला व्यक्ति जो है, उसे कहा गया है कि भई ऐसा व्यक्ति उदासीन होता है। जिसे हम कहेंगे उत्साहहीन, एक निरुत्साही, जोश की कमी वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति उदासीन होता है। अब इस उदासीनता का अर्थ भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उदासीनता भी 2 प्रकार की होती है। एक उदासीनता तो ये होती है कि ऐसा व्यक्ति किसी न किसी जो कि दुःख से घिरा हुआ हो,
उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया हो कि जिससे उसका मन, उसकी आत्मा उभर नहीं पा रहा है, तो एक उदासीनता वो होती है। और एक उदासीनता ये भी होती है कि व्यक्ति के पास में कई प्रकार के सारे भौतिक सुख उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसकी रुचि उनको भोगने में ही इतनी नहीं होती है। दुनिया भर की धन दौलत हो ऐसे व्यक्ति के पास में, लेकिन वो सब देख कर के भी उसे जो एक खुशी होनी चाहिए, जो उसके चेहरे पे एक तेज दिखना चाहिए, जो उसके चेहरे पे एक नूर दिखना चाहिए, जो एक हर्षोल्लास व्यक्ति के चेहरे पे दिखना चाहिए, वो उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देता है। उसके पीछे का एक कारण और भी है कि पिछले कई जन्मों में भौतिक सुखों को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति जब किसी विशेष प्रकार की ज़िम्मेदारी को लेकर के पैदा हुआ है, तो वहाँ पर वो कोई विशेष ज़िम्मेदारी ही उसके लिए मेन एक लक्ष्य होती है। ऐसे में उसे किसी तरह की सुख, सुविधा, संपन्नता प्राप्त है, तो उसे एन्जॉय करना है। तो इन सब चीज़ों में दिलचस्पी ना होना, इसका एक कारण ये भी होता है। दूसरा ये है कि जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं वो वरदान देते हैं, लेकिन वो अपनी एक सीमित क्षेत्र में ही अपना जीवन जीते हैं। वो अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, अपने कर्तव्यों के अनुसार ही उनका सारा व्यवहार होता है। जो कुछ भी उनका कार्यक्रम है, वो अपने आप में इस तरीके से होता है कि वहाँ पर किसी तरह के कोई सुविधा के साधन खड़े करके उन सुख सुविधा के साधनों को भोगना है, तो वो सब चीज़ें जो है वहाँ पर उनके मस्तिष्क में नहीं होती है। ये सिर्फ़ मानव मस्तिष्क में ही है। लेकिन ऐसे मानव मस्तिष्क भी जो किसी लक्ष्य के प्रति ही अपने आप को फ़ोकस कर पा रहे हैं, विशेष टारगेट के तौर पे अपने आप को जो फ़ोकस करते हैं, तो उनको दिलचस्पी नहीं होती है, और उनकी दिलचस्पी ना होना, वो एक तरह की उनकी उदासीनता होती है। शनि का तो वैसे भी एक नियम है। शनि कहता है कि आप अपना राजा बनो, राजा बनाओ, सारी दुनिया को राजा बनाओ, लेकिन आप अपने आप का राजा बनो। वो इसलिए कि जो भी राजा बनते हैं, उन्हें हमेशा राजा बने रहना है, इस बात के गुलाम हो जाते हैं। उनके पास में बड़ा-सा महल है, उस महल के वो गुलाम हो जाते हैं। बहुत बड़ी विशाल सेना है, बहुत सारे मंत्री हैं, जो उन्हें सम्मान देते हैं, उस सम्मान के गुलाम हो जाते हैं। तो शनि ये कहता है कि वास्तविक राजा बनो, अर्थात कि तुम अपने आप के राजा बन जाओ। किसी भी तरह के प्रभावों के, किसी भी तरह की जो भी सुख सुविधाएँ हैं, उन सुख सुविधाओं के तुम दास मत बनो। कहने के लिए तुम राजा बन गए, लेकिन तुम सुख सुविधाओं के, अपने प्रभाव के, अपने सिंहासन के, अपने राज्य के विस्तार के, अपनी जय-जयकार के, तो तुम गुलाम बने हुए हो, दास बन गए हो। वो काम मत करो। शनिदेव का एक ही काम है, वो कहते हैं अपने आप पर नियंत्रण, और अपने आप को स्वतंत्र रखो। स्वतंत्रता और नियंत्रण, इन दोनों के आग्रही हैं। और लग्न में जब शनि आता है, तो व्यक्ति से यही एक साधना करवाता है कि तुम राजा बनो अपने आप के। तुम अपने आप को किस तरह से नियंत्रित कर सकते हो, वो सीखो। तुमने दुनिया को बड़ा नियंत्रित कर लिया,
दुनिया को नियंत्रित करते-करते तुम दुनिया के हाथों की कठपुतली बन गए। लेकिन अब नहीं, अब लग्न में मैं आया हूँ, अर्थात कि शनि कहता है लग्न में मैं आया हूँ, तो मैं तुमको अपने आप का राजा बनाऊँगा। लग्न में शनि वाला कोई सुख-सुविधाएँ हो, ना हो, वो फिर भी मस्त रह कर के अपनी ज़िंदगी जी लेगा। अगर शनि वहाँ पर पॉज़िटिव है, सकारात्मक है। शनि सुखों का दाता है। इस धरती पर जितने भी सुख, सुविधाएँ, कम्फ़र्ट, ये सारे के सारे सुख, ऐश्वर्य, ये शनि की देन है। शनि अगर नेगेटिव होता है, तो ऐसे व्यक्ति में उदारता की कमी होती है। दुनिया भर का सामान उसके पास होगा, लेकिन अगर उससे कोई छोटी सुई भी माँगने आएगा, तो उसमें भी उसका दिल उस सुई से भी छोटा हो जाएगा, कि नहीं, नहीं ये सुई मैं नहीं दे सकता, मेरे को तो अभी हाल कुछ काम है। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि लग्न में नकारात्मक है, उसके पास दुनिया भर के वार्डरोब भरे पड़े हों, कपड़ों की कोई कमी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो उसकी जीवन शैली अस्त-व्यस्त होगी। साधन सब होंगे, उसको ड्रेसिंग सेंस नहीं होगा, उसका जीवन जो है पूरी तरह से अस्त-व्यस्त होगा। ऐसा व्यक्ति किसी को भी सुनना नहीं चाहेगा, हर किसी को वो बोलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन कोई बोलेगा आप मेरी बात सुनो तो बोलेगा नहीं तुम तुम्हारा काम करो। वो सुनने का आदी नहीं होगा। शनि अगर लग्न में है, पॉज़िटिव है, तो वो व्यक्ति उसके पास में कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी आ जाएगा, तो वो उसको बड़े धैर्य से सुनेगा। उसकी जीवन की जो तकलीफ़ें हैं उसको सुनेगा, उसके जो अनुभव होंगे, छोटे से छोटे आदमी के भी जो अनुभव होंगे, कहानी किस्से होंगे, उनको भी वो बड़ा धैर्य से सुनेगा। आस-पड़ोस में, रिश्तेदारी में, समाज में अगर किसी तरह का कोई दुखद समाचार मिला है, किसी के बारे में कि किसी को कोई दुःख तकलीफ़ हुई है, किसी का कोई अकस्मात हो गया है या किसी को किसी तरह का कोई नुकसान हो गया है, तो पॉज़िटिव शनि अगर लग्न में है, तो ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के पास जाएगा और उसे आश्वासन देगा, धैर्य देगा, सहानुभूति के ऐसे-ऐसे शब्द बोलेगा कि उस व्यक्ति का दुःख कुछ घड़ी के लिए तो वो एकदम समझ लें कि आधा कर देगा या समाप्त कर देगा। 2 घड़ी के लिए तो उस व्यक्ति को वो इस तरह से अपनी बातों में पिरो लेगा कि वो सामने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने आप को हल्का महसूस करेगा अर्थात कि दुखों से निवृत्त महसूस करेगा। उसे ऐसा जिसका शनि सकारात्मक है, ऐसा व्यक्ति को अगर छोटे से छोटा काम भी अगर कुछ दे दिया जाए, तो वो उस छोटे से छोटे काम को भी इतना व्यवस्थित तरीके से करेगा कि लोग सामान्य से काम को भी देखेंगे तो ये कहेंगे कि भाई काम तो ये व्यक्ति जो कर रहा है इस तरह से कोई नहीं कर सकता। तो शनि अगर पॉज़िटिव है, तो वो छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, बड़े शानदार तरीके से करेगा। शनि की एक विशेषता है, शनि की विशेषता ये है कि जब लग्न में शनि आता है, तो व्यक्ति की ये जो अशुद्ध प्रकृति है, उस अशुद्ध प्रकृति को दूर करने के लिए और शुद्ध प्रकृति को पुनः स्थापित करने के लिए वो एक प्रोसेस को चालू करता है और उस प्रोसेस के चालू करने के कारण
व्यक्ति परेशान होता है, क्योंकि व्यक्ति की प्रकृति अशुद्ध है और शुद्ध प्रकृति की ओर उसका खिंचाव हो रहा है। तो हम चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी तरह की प्रोसेस से जब व्यक्ति गुजरने लगता है, तो उसे किसी न किसी तरह का कष्ट ज़रूर होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर जब कपड़े धुलने के लिए डालते हैं, तो वो मशीन जो है, वो किस तरह से कपड़ों को गोल घुमाती है। फिर जब जिस तरह से उस सर्फ़ मतलब उसमें डाला जाता है, पाउडर वाला जो पानी है, उसमें वो कपड़े घूमते हैं, फिर वो पानी निकल जाता है, फिर दूसरा शुद्ध पानी आता है, फिर वो फिर वापस से वो कपड़े मशीन में घूमते हैं और वो इस तरीके से मतलब कि उसकी एक मैल धुलने की प्रोसेस होती है। इसी तरह से शनि एक ऐसी आग है कि जो व्यक्ति के अंदर एक ऐसी प्रोसेस को करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ज़मीन में से जो सोना मिलता है, उस सोने को शुद्ध करने के लिए उसे जलाया जाता है। सोने को जब जलाया जाता है, तो वो एकदम पिघल जाता है तो उसका जो मैल होता है, वो कचरा जो होता है, वो सारा का सारा जल कर के निकल जाता है और शुद्ध सोना अलग से खड़ा हो जाता है। तो ये जो अग्नि है, जो सोने को जलाती है, अर्थात कि जो मैल जलाती है, तो ये जो अग्नि है, ये कष्टदायी नहीं है। एक तरीके से ये हमारे शुद्धिकरण की प्रोसेस है। हम सभी स्वर्ण आभूषणों से परिचित हैं, सोने की अंगूठियाँ, सोने की चेन और दुनिया भर का जो सोना व्यक्ति पहनते हैं। ये सोना जब खदानों में से मिलता है, तो उस समय इतना मैल इसके अंदर भरा हुआ होता है कि इसको जला करके, इसको शुद्ध करके, फिर इसको पिघला करके और अलग-अलग डिज़ाइनों के आभूषण बनते हैं। बस शनि यही काम करता है। शनि हमारे अंदर के मैल को जला देता है, उसको जलाने के बाद में हमें एक विशेष डिज़ाइन प्रदान करता है और हम किसी विशेषता को लिए हुए कहीं न कहीं जा कर के उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे होते हैं। आज जो भी कोई बड़े नेता बन गए हैं, ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने अपने नीति, नियम, संयम का ध्यान रखा है, अपनी आप को एक निम्न व्यक्ति से उठा करके एक महान कक्षा में अपने आप को ले जा कर के बिठाया है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति शनिदेव के द्वारा शुद्धता पाए हुए लोग हैं। अशुद्ध प्रवृत्ति और अशुद्ध प्रकृति, इन दोनों से मुक्ति दिला करके व्यक्ति को शुद्ध प्रवृत्ति और शुद्ध प्रकृति का व्यक्ति बना करके शनिदेव व्यक्ति का कल्याण करते हैं। लग्न में अगर शनि कष्ट दे रहा है, तो आप विश्वास रखिए कि यहाँ पर आपके अंदर का जो भी सारा मैल है, वो बाहर निकल रहा है, वो दूर हो रहा है। आपके जीवन का अंत आपको मोक्ष के द्वार पे पहुँचा रहा है। शनि के बारे में हम सभी जानते हैं कि शनि जो है, हमारा जो इल्यूशन ऑफ इमेजिनेशन है, अर्थात कि भ्रामक कल्पनाएँ जो हम करते हैं, उन भ्रामक कल्पनाओं को शनि दूर करता है। शनि हमारी जो संवेदनशीलता है,
उस संवेदनशीलता के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं, इल्यूशन ऑफ सेंसेस, उन कुरीतियों को दूर करता है और हमें एक, हम कहेंगे कि जिसे शुद्ध एक पद्धति हमें सौंपता है कि हम अपनी संवेदनशीलता का जो सही स्वरूप है, उसको हम पहचानें। हम पिछले कितने ही जन्मों में जो कुछ भी अप्राकृतिक हो चुके थे, अब हम इस जन्म में अपने आप को उस प्राकृतिक परिस्थितियों में खड़ा पाएँ। तो लग्न में जो शनि है, वो इस तरह की परिस्थितियाँ जो कुछ भी पैदा करता है, वो हमारा एक शुद्धिकरण है, हमारे विवेक का, हमारे विचार शैली का, कि जो हम पिछले कई जन्मों में हम ठीक नहीं कर पाए हैं, वो इस जन्म में हम अपने अंदर इस तरह की परिस्थितियाँ बदलते हुए, विचार शैली को बदलते हुए, हमारे विवेक को सुधरते हुए, हमारे विवेक को सुदृढ़ होते हुए हम देखेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे शेर है, शेर अगर शिकार करता है, किसी जानवर को मार के खा जाता है, तो वो उसकी प्रकृति है, क्योंकि वो उसी के लिए बना है। जैसे आग है, आग की प्रकृति ये है कि आग तो जलाएगी, आग से हम किसी तरह की कोई ठंडक की आशा नहीं रख सकते। हम खाना बनाने के लिए जब भी हम गैस, स्टोव या जो भी हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं, तो हमें पता है कि आग ये गर्म होने वाली है, ये बर्तन को गर्म करेगी, इसी में खाना बनेगा। आग की जो प्रकृति है, वो आग की प्रकृति जलाने वाली प्रकृति है, गर्म करने वाली प्रकृति है, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। लेकिन अब मनुष्य अगर ये सोचे कि मैं किसी जानवर को मार के खा रहा हूँ, तो ये मनुष्य की प्रकृति नहीं है। अब देखिए, जानवर भी जो हैं, उनकी जो प्रकृति है, वो उस प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं। शेर कभी घास नहीं खाता है, गाय कभी मांस नहीं खाती है, बकरी कभी मांस नहीं खाती है। तो ये जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति, जो जानवर भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ते हैं, और हम इंसान होकर के जो भी अपनी इस तरह की प्रकृति को छोड़ देते हैं, तो शनि देव जो है उस प्रकृति का पाठ सिखाने के लिए हमें लग्न में प्राप्त होते हैं। लग्न में शनि का आना अर्थात कि हमारे स्वभाव के अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो भी हमारा स्वार्थीपन है, जो भी हमारा, ये कहिए कि हमारे अंदर जो एक दुविधा वाला हमारा जो स्वभाव है, असमंजस वाला जो हमारा स्वभाव है, कि हम जितना त्वरित गति से सही निर्णय हमें लेना चाहिए, वो हम नहीं लेते हैं। कहीं कहीं पर हम लोभ लालच की प्रकृति में फँस करके, कहीं पर हम एक किसी गलत तरीके के ईगो को रख करके जो सही निर्णय, सही समर्थन या सही तरह का जो भी एक्शन हमें लेना चाहिए, वो जो नहीं लेते हैं, वहाँ पर शनि हमारा करेक्शन करते हैं। जैसे ही व्यक्ति के सामने जो परिस्थितियाँ आती हैं, उस समय उसके सामने चुनाव के भी ऑप्शन आते हैं। मनुष्य में और पशु में यही फ़र्क है। मनुष्य को जो प्रकृति मिली है, वो चुनाव की प्रकृति है। पशुओं के पास में चुनाव की प्रकृति नहीं है। शेर है, तो वो अपने खाने के लिए किसी तरह के विशेष मतलब जो दूसरे किसी भी पदार्थ का वो चुनाव नहीं कर सकता है। उसको यही पता है कि मेरे लिए बस यही किसी का मांस खाना है, यही मेरी प्रकृति है। अग्नि की भी वही प्रकृति है। और जो जिसकी प्रकृति है, जो कुछ भी जिसका गुणधर्म है, जैसे कि आंधी और तूफान है, तो आंधी और तूफान का जो जो एक प्रभाव है, जो उसकी प्रकृति है, वो उस तरीके की ही रहेगी। उसमें वो कुछ अपने आप से वो कुछ बदलाव नहीं कर सकते। उसी तरह से जैसे मनुष्य को
मनुष्य को भी जिस तरह का जो प्रकृति मिली है, उसे खेती करनी चाहिए, उसे व्यापार करना चाहिए, उसे किसी भी दूसरे जीव को मारने का अधिकार नहीं है। मनुष्य की प्रकृति नहीं है किसी की हत्या करना। मनुष्य की प्रकृति नहीं है कि वो किसी स्वार्थ की खातिर, किसी तरह के किसी भी प्रयोजन के लिए वो किसी की हत्या कर ले। हाँ, किसी पशु ने उस पर आक्रमण कर दिया है, किसी शत्रु ने उस पर आक्रमण कर दिया है, तो अपने बचाव के लिए वो किसी की हत्या कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुरूप जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके सामने चुनाव के ऑप्शन हैं। व्यक्ति के सामने जब परिस्थिति आती है तो सत्व गुण का अर्थात कि उदारता का वो चुनाव कर सकता है। व्यक्ति के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि उसे किसी अधिकार क्षेत्र को छोड़ना नहीं है, किसी वस्तु के उपभोग को छोड़ना नहीं है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, तो वहाँ पर वो रजस गुण का चुनाव कर सकता है। और किसी दूसरे व्यक्ति का जो कुछ भी अधिकार क्षेत्र है, उसकी रक्षा करने के लिए भी वो व्यक्ति रजस गुण का अर्थात कि उसकी सुरक्षा के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का, अपने अंदर की जो क्षत्रिय प्रकृति है, उसका भी वो उपयोग कर सकता है। और जैसे कि कोई अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसके ऊपर आक्रमण करता है या किसी और व्यक्ति के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, तो वहाँ पर वो अपने क्रोध को व्यक्त करके सामने वाले व्यक्ति को दबाने के लिए या उसको मारने के लिए वो किसी तरह के शस्त्र का उपयोग कर सकता है। वो तमोगुण का भी उपयोग कर वो वहाँ पर चुनाव कर सकता है, तमोगुण का भी। तो यहाँ पर जो है चुनाव की उसकी एक विशेषता है, उसका एक अधिकार है कि वो चुनाव कर सकता है। तो मनुष्य को अपनी प्रकृति में जो चुनाव करने का जो अधिकार मिला हुआ है, उस पर विचार करना चाहिए। शनि अगर नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव में स्वार्थी होगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी स्वच्छ, शुद्ध निर्णय नहीं ले पाएगा। ऐसे व्यक्ति का जो देह है, उसका जो शरीर है, वो इतना निर्बल और इतना कमज़ोर होगा कि व्यक्ति जिएगा भी लंबा, लेकिन हमेशा वो अपने शरीर को अक्षम पाएगा। अर्थात कि जो सक्षमता उसको चाहिए, एक एक व्यक्ति के अंदर जो आवश्यक सक्षमता चाहिए, वो सक्षमता उसे प्राप्त नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति का शरीर मान लीजिए हड्डियों का ढाँचा होगा। जैसे कि हड्डियाँ के ऊपर चमड़ी चोंटी हुई होती है, इस तरह का उसका शरीर होगा। शनि के नकारात्मकता का ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि व्यक्ति का जो शरीर है, वो हष्ट-पुष्ट, मांसल देह, आकर्षक, सौष्ठव शरीर उसका नहीं होगा। शनिदेव अगर नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो ऐसा व्यक्ति अपने दृढ़ विचार पर कभी भी मतलब स्थिर नहीं रह सकेगा। अर्थात कि वो दृढ़ता दिखाएगा विचारों की, लेकिन उसमें वो लंबे टाइम तक खड़ा नहीं रह सकेगा। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं अगर नकारात्मक शनि है किसी व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति कभी भी धोखा देके खड़ा हो जाएगा। वो अपने परिवार को, उसके ऊपर जिसने भी थोड़ा-सा भी विश्वास किया है, वो हर किसी को धोखा दे करके कभी भी खड़ा हो जाएगा, वो परवाह नहीं करेगा। अपनी बात से घूमने के लिए वो ज़रा भी किसी तरह का कोई संकोच नहीं करेगा। शनि अगर पॉज़िटिव है व्यक्ति का, तो ऐसा व्यक्ति जो है दृढ़ निश्चयी होगा। बहुत सोच समझ के वो किसी का फ़ेवर करेगा, लेकिन अगर एक बार किसी का फ़ेवर करेगा, तो पूरी वफ़ादारी के साथ वो उसके साथ खड़ा रहेगा। अगर उसके साथ में खड़े रहने के कारण व्यक्ति को दरिद्रता भी भोगनी पड़ जाएगी, तो भोग लेगा। किसी तरह की उसको कोई जेल भोगनी पड़ जाएगी, तो भोग लेगा। किसी तरह का भी कोई कष्टदायक जीवन, कष्टदायक परिस्थितियाँ देखनी पड़ जाएगी, तो वो देख लेगा।
लेकिन जिसको साथ दिया है उसके साथ में खड़ा रहेगा, वो उसको धोखा नहीं देगा। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि पॉजिटिव है, उसका जो शरीर है बहुत ही आकर्षक होगा। उसे किसी तरह का कोई बॉडी बिल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरली उस व्यक्ति का जो शरीर है बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व बनेगा। शनि अगर सकारात्मक है तो ऐसा व्यक्ति राइट टाइम में राइट डिसीजन लेने में माहिर होगा। राइट टाइम में राइट डिसीजन, राइट एक्शन, यहाँ तक कि वो एक एक्यूरेसी में जिसे हम कहते हैं एक्यूरेसी, अपने आप में वो एक एक्यूरेसी होगा। एक्यूरेसी की एक परिभाषा वो स्वयं को साबित करेगा कि टाइमिंग टाइमिंग क्या होता है। जिस तरह से काम का, किसी भी काम का टाइमिंग जो है, उसमें वो एक विशेष कार्यकुशल होगा। जैसे आज के समय में सेंसर के मुताबिक मशीनें काम करती है। सेंसर कभी मिस्टेक कर जाएंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है, अर्थात कि सेंसर वाली मशीन कभी कभी मिस्टेक कर सकती है, लेकिन जिसका शनि पॉजिटिव है उसकी एक्यूरेसी इतनी शानदार होगी, तो विदाउट एनी मिस्टेक वो अपने काम को इतनी सुंदरता से अंजाम देगा कि सामने वाले व्यक्ति जो भी उसको देख रहे हैं, उसकी कार्यशैली को देख रहे हैं, वो आश्चर्य से मतलब ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये कार्य इसने इतनी सटीकता से, इतनी सुंदरता से कैसे कर लिया। लग्न में शनि मेष राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या राशि में और वृश्चिक राशि में। अगर लग्न में शनि है इन राशियों में, तो ये अशुभ राशियां हैं, अशुभ है। अर्थात कि यहाँ इन राशियों में बैठा हुआ शनि महत्तम अशुभ फल देगा। ऐसे व्यक्ति का शरीर कमजोर होगा। ऐसे व्यक्ति चिंताशील प्रकृति के होंगे, स्वभाव से निराशावादी होंगे। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही किसी न किसी तरह की मानसिक संकुचितता, किसी न किसी तरह की शारीरिक एक असक्षमता, किसी तरह की शारीरिक कमजोरी, या कि या मान लीजिए कि किसी तरह की विकलांगता। विकलांगता दो तरह से होती है, एक शरीर की विकलांगता भी होती है और एक मनोविकलांगता भी होती है। तो इस तरह की किसी न किसी तरह की विकलांगता कहें, कमजोरी कहें, तो इस तरह की भी बातें देखी जाएंगी। लग्न में अगर शनि है तो अशुभ अगर फल दे रहा है, तो कई बार बचपन में ऐसे व्यक्तियों को बहुत लंबे समय तक किसी न किसी तरह की एलर्जी से गुजरना पड़ा होता है। किसी न किसी तरह की एलर्जी उनको परेशान कर रही होती है। ऐसे व्यक्ति सुस्त प्रकृति के होते हैं, निस्तेज होते हैं। वो कितना भी अच्छा खुराक खाएं, कुछ भी मतलब अच्छा उनको खाने को भी दे रहे हों, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे जो नूर, जो तेज होना चाहिए, वो तेज दिखाई नहीं देता है। ऐसे व्यक्ति को वात दोष रहेगा, कफ की शिकायत रहेगी, कफ दोष रहेगा, कब्ज की शिकायत रहेगी। मूत्राशय से संबंधित जो रोग हैं वो होंगे। जिसे हम फिर जैसे रक्त विकार के, अर्थात ब्लड प्रेशर हो गया, खून से संबंधित रोग हो गए। और जैसे कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं कि जिनके लग्न में जो मतलब शनि लेके पैदा हुए, जो मेष लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, कन्या लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, तो ऐसे जो लग्न में शनि
वाले जातक हैं, इनमें से ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि व्यर्थ की बातों में ये अपने समय का बहुत ही बिगाड़ करेंगे। इनका अधिकतर समय जो है वो व्यर्थ की बातों में निकलेगा और इतना ही नहीं है, किसी के पास जाकर के बैठ जाएँगे, तो व्यर्थ के कामों में और व्यर्थ की बातों में उसका भी समय बर्बाद कर देंगे। अगर किसी के लग्न में शनि नेगेटिव है अर्थात कि इन राशियों में है तो और वो भी नेगेटिव है, तो ऐसा व्यक्ति जब भी किसी के पास में जाएगा और अगर सामने वाला ज़रा भी सुलझा हुआ व्यक्ति है, तो कुछ न कुछ बहाना करके ऐसे व्यक्ति को टालने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा कि अरे यार, ये इधर बैठ गया तो फिर क्या होगा कि ये बड़ा लंबा टाइम हमारा खा जाएगा, हम तो हमारा काम हमारा बिगड़ेगा। तो वो कोई न कोई बहाना करके इनको भगाने की कोशिश करेगा या वहाँ से कुछ देर के लिए वो खुद छटकने की कोशिश कर लेगा। तो ये बातें जो है, ये देखने में आती है। लग्न में शनि अगर मेष में, मिथुन में, कर्क में, सिंह में, कन्या में और वृश्चिक में है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बदले की भावना उनके अंदर बहुत अधिक प्रबल रहती है। वो अपनी बातों पे सही हों या ना हों, लेकिन अगर किसी ने उसकी बात का समर्थन नहीं किया है, किसी ने उसकी बात काटी है, किसी ने कभी मज़ाक-मस्ती में भी कुछ ऐसा कह दिया है कि जो उसे बुरा लग गया है, तो ये उससे किसी न किसी तरह का बदला लिए बिना रहेगा नहीं। ये मौका ढूँढेगा कि मैं कब उसको अपमानित कर सकूँ, मैं कब उसको कुछ उल्टी-सीधी बातें सुना सकूँ और किसी और तरह से भी, जिस तरह से भी मैं उसको किसी तरह का नुकसान पहुँचा सकूँ, ऐसा व्यक्ति वो कोशिश अवश्य करेगा। लग्न में शनि अगर तुला राशि में आ जाता है, मकर राशि में आ जाता है, कुंभ राशि में आ जाता है, या वृषभ राशि में आ जाता है। तो इन राशियों में अगर लग्न में शनि है, तो यहाँ पर शनि के शुभ फल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर शनि बहुत ही सकारात्मक फल ज़रूर देता है। ये अलग बात है कि शनि का एक विशेष जो कष्ट देने वाला प्रभाव है, वो बना रहेगा। लेकिन हाँ, व्यक्ति के अंदर विकार नहीं होंगे, व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जो जीवन है, वो कई तरह की दुविधाओं में, कई तरह की परेशानियों से घिरा रहेगा, ये बात वास्तविक है। ये वास्तविकता दिखने में आती है। तुला लग्न वाले भी जातक मेरे पास कई आए हैं। उनके जीवन में कई तरह की सुख-सुविधाएँ, धन-संपदा सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी न किसी तरह की परेशानियों से जूझते रहे हैं। तो ऐसे भी मतलब जो है, एक व्यक्तिगत तौर पे मैं कई लोगों को जानता हूँ। एक व्यक्ति हैं जो कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से जुड़े हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। पर आए दिन किसी न किसी तरह की समस्या को लेकर के उनके फ़ोन मेरे पास आते रहते हैं। मुझे पूछते रहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से करूँ? तो मुझे मालूम है कि इनका जो भी प्रॉब्लम है वो सरकारी विभागों में ही जा कर के सारा इनका काम अटकता है। तो फिर मैं इनको अमुक समय के हिसाब से इनको मैं निर्देश देता हूँ कि इस तरह से नहीं, अभी ये समय रुक जाइए, इस समय में ये काम करना, इस समय में ये देखना। तो कई तरह की अनुकूलताएँ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे व्यक्ति के जो कार्य हैं उसमें किसी तरह की कोई न कोई दुःख हमेशा लगे रहते हैं। अर्थात कि किसी न किसी तरह की दौड़-धाम, किसी न किसी तरह का एक तनावपूर्ण वातावरण बना रहता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल जिसे हम कहें कि व्यक्ति का जो जीवन है प्रभावशाली होता है, सुख संपन्नता से पूर्ण होता है और ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने आस-पास के लोगों के लिए, अपने कर्मचारियों के लिए भी बहुत अच्छे-अच्छे कार्य वो करते हैं और प्रशंसा भी पाते हैं। अब आता है कि धनु और मीन राशि में अगर शनि हो, तो यहाँ पर एक बहुत विशेष समझने वाली बात आ जाती है
कि धनु और मीन राशि में जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सर्वसम्मति से कहा गया है कि गुरु की इन जो 2 राशियों में शनि हमेशा सम हो जाते हैं, अर्थात कि शनि का जो भी प्रकोप है, जो भी उनकी विकरालता है, वो इन 2 राशियों में आकर के समाप्त हो जाती है। इसके पीछे के कारण को हम ज़रा ध्यान से समझें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मान लीजिए किसी का धनु लग्न है और मीन लग्न है, तो धनु लग्न और मीन लग्न अगर किसी को मिला है और उसमें शनि मिला है, तो इस बात को विशेष रूप से मान लीजिए कि आपके पिछले कई जन्मों के जो भी कुछ पाप, ताप, संताप जो थे, वो महद अंशों में समाप्त हो चुके हैं। समाप्त हो चुके का कहने का अर्थ है कि आपने सारी परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक अंतिम परीक्षा है जो भगवान आपकी लेना चाहते हैं, और उस परीक्षा में आपको पास होना है और आपको फेल होना है। इस दोनों का चुनाव और सूझ समझ भी वो आपके हाथ में दे देते हैं। धनु लग्न में और मीन लग्न में अगर शनि आ गया है, तो ये 100% श्योर है कि यहाँ पर शनि न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल से मतलब क्या है कि यहाँ पर शनि जो है, अब वो आपकी इच्छाओं पर अपना स्वरूप बदलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि किसी के धनु लग्न है और धनु लग्न के अंदर शनि आ गया है, तो धनु लग्न में जब शनि आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए किसी न किसी तरह का एक युद्ध लड़ना है। निस्वार्थ भाव से लड़ना है, वो भी परमार्थ के लिए लड़ना है, परोपकार के लिए लड़ना है। हम सभी जानते हैं धनु राशि जो है वो युद्ध की राशि है। धर्म क्या है? धर्म अपने आप में एक युद्ध है। धर्म युद्ध अर्थात कि अपने आप में एक युद्ध है। हम अपने आप को नीतिवान बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को निपुण बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को महान बनाना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये एक युद्ध है, हमारा अपने आप से युद्ध है। तो शनि जो है, जब भी मान लीजिए कि धनु लग्न में है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज के लिए युद्ध लड़ना है, अपनी शुद्धता के लिए भी युद्ध लड़ना है, अपने आप को शुद्ध बनाए रखने के लिए युद्ध लड़ना है, परोपकार के लिए लड़ना है, परमार्थ के लिए लड़ना है, समाज के लिए अपने आप को समर्पित करना है। तो यहाँ पर आ जाता है बात, यहाँ पर बात आती है चुनाव की, कि व्यक्ति परमार्थ को चुनता है या नहीं, व्यक्ति त्याग को चुनता है या नहीं, ये व्यक्ति अपनी उदारता को चुनता है या नहीं। तो यहाँ पर चुनना वो उसको अधिकार के रूप में मिला है कि तुम्हें क्या चुनना है। अगर मान लीजिए कि धनु लग्न में शनि बैठा है और ऐसे व्यक्ति ने अपना एक दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे परोपकार करना है, मुझे परमार्थ करना है, मुझे अपना जीवन जीना है, लेकिन किसी के भी कष्ट की कीमत पर नहीं, किसी अन्य को कष्ट दे करके, किसी और को प्रताड़ित करके, किसी और को दुखी होता हुआ देख करके मुझे अपने जीवन को आनंदमय नहीं बनाना है। मुझे चाहे कोई सुख कम मिलेगा, पर मुझे किसी का सुख छीनना नहीं है। मुझे चाहे सुख कम मिले, लेकिन फिर भी मुझे किसी दूसरे के चेहरे पे हँसी देखनी है। तो ऐसे व्यक्ति को एक उसका मतलब कि ये मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो है वो चुनाव कर लेता है
कि उसने एक अच्छे कार्य का चुनाव किया है, तो वहाँ पर शनि जो है उसको पूर्ण शुभ फल प्राप्त करवा देता है। और मान लीजिए कि धनु लग्न में शनि है, और धनु लग्न में अगर शनि बैठा हुआ है और ऐसा व्यक्ति सोचता है कि मुझे तो किसी का भला नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना भला करना है, मुझे अपने लिए ही जीना है, किसी के आंसू बह रहे हैं बहने दो, किसी को कष्ट हो रहा है होने दो, अगर मैंने कहीं पर ज़्यादा पैसा नफ़े के तौर पे ले लिया है, उससे किसी को नुकसान हो रहा है, मैंने किसी को मजबूर को दबा दिया है, किसी की मजबूरी का लाभ ले लिया है, उसका चाहे जो भी हो, मुझे तो लाभ हो गया। तो यहाँ पर शनि जो है अशुभ फल भी देगा। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का अर्थ है कि यहाँ पर जैसा कर्म व्यक्ति करेगा, ऐसा फल उसको इसी जीवन में प्राप्त होगा। व्यक्ति मोक्ष के द्वार पे खड़ा होकर के भी नरक को चुन लेगा, और व्यक्ति एक नरक जैसी परिस्थितियों में भी अपने आप को उछाल करके मोक्ष के द्वार पे लाकर खड़ा कर देगा। यहाँ पर सब कुछ संभव है। अपना पतन भी व्यक्ति कर सकता है और अपना उत्थान भी कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति के लिए उसका एक निर्णय उसको पतन की ओर भी ले जा सकता है, और उसका एक निर्णय उसको अपना उत्थान की ओर भी ले जा सकता है, और उसको उस निर्णय लेने के लिए किसी भी तरह की कोई मजबूरी नहीं होगी। बिल्कुल स्वतंत्र स्वस्थ चित्त होकर के वो व्यक्ति वो निर्णय ले सकेगा। ऐसी क्षमता, ऐसा विशेष अधिकार, ऐसा एक वरदान लेकर के वो व्यक्ति पैदा हुआ है। धनु लग्न में आया हुआ व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं डायरेक्टर होता है, निर्णायक होता है, निर्देशक होता है। वो जैसी चाहे ऐसी अपनी कहानी बना सकता है। इसी तरह से मीन लग्न की भी बात आती है। मीन लग्न हम सभी जानते हैं कि कालपुरुष कुंडली के अनुसार व्यय भाव की राशि है, 12वें भाव की राशि है। 12वां जो भाव है उसकी राशि अर्थात कि व्यय का भाव मीन राशि मुक्ति का राशि है। हम सभी जानते हैं कि मीन राशि मीन राशि जो है, मीन राशि अर्थात कि व्यय का भाव। मैंने जब पिछले समय में राहु पर मैंने सीरीज बनाई थी, तो उस समय मैंने कहा था कि लाभ भाव जो है वो व्यय भाव का व्यय भाव है। दान परोपकार का जो भाव है वो 12वां भाव है, व्यय का भाव है। हम जब कुछ व्यय करते हैं तभी तो परोपकार कर सकते हैं ना। हम अगर कुछ व्यय करते हैं अर्थात कि हम अगर कुछ दान दे रहे हैं तो हम वहाँ व्यय कर रहे हैं। और बड़ी विशेष बात यह है कि लाभ भाव का जो अगला भाव है वो व्यय भाव है। अब भावात भावम का जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम सभी जानते हैं कि जिस भाव के बारे में हम जानना चाहते हैं उस भाव से अगला भाव जो है उस भाव का धन भाव है। मान लीजिए कि लग्न भाव है तो लग्न भाव से द्वितीय जो है वो धन भाव हो गया, तो लग्न का जो धन है वो धन भाव हो गया। उसी तरह से 11वें भाव का जो धन भाव है अर्थात जो 11वें भाव से जो सेकंड हाउस है वो 12वां भाव है। त्याग करोगे तो लाभ मिलेगा। लाभ, अगर लाभ ही लाभ करोगे कि नहीं हमें तो लाभ चाहिए लाभ चाहिए, लाभ पर अपने आप को केंद्रित रखोगे तो फिर समझ लीजिए कि आपका सब कुछ व्यय हो रहा है। ऊपर वाले का ये बहुत बड़ा उल्टा गणित है जो इंसान की समझ में आता नहीं है। सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताता हूं कि रेवती नक्षत्र मीन राशि में आता है। मीन राशि में रेवती नक्षत्र आता है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि शनि का जो जन्म है वो रेवती नक्षत्र का है। शनि ग्रह का जो जन्म है वो रेवती नक्षत्र का जन्म है। रेवती नक्षत्र में शनि का जन्म हुआ है,
अब इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि शनि देव जो हैं, वो व्यय भाव के क्षेत्र में जो एक नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र, उसमें जन्मे हैं। मीन राशि के अनुसार 12वीं, अर्थात कि जो मीन राशि है वो 12वीं राशि है, अंतिम राशि है, और अंतिम राशि का जो अंतिम नक्षत्र है उसमें शनि का जन्म है। काल पुरुष कुंडली में अंतिम राशि का अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र जो है वो शनि का जन्म नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र में शनि का जन्म व्यय भाव, अर्थात कि व्यय भाव की जो राशि है उस राशि के अंदर के जो नक्षत्र में शनि का जो जन्म है, ये साबित करता है कि मोक्ष प्राप्ति का जो अधिकार है वो शनि देव को है। जब तक शनि देव दरिद्रता से मुक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तब तक व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता है। इसीलिए कहा गया है कि शनि भौतिक सुखों का दाता है। शनि भौतिक सुखों का दाता इसीलिए है कि वो दरिद्रता से मुक्ति देता है। शारीरिक सौष्ठव, शारीरिक बल का दाता भी शनि है। अरे कोई व्यक्ति किसी भी सुखों को भोग कब सकेगा कि जब उसके शरीर में भोग करने की शक्ति होगी। वो शक्ति शनि देता है, क्योंकि शनि निर्बलता से मुक्ति का जब तक सर्टिफिकेट नहीं देता तब तक व्यक्ति को शारीरिक बल भी प्राप्त नहीं होता है। कर्मों के जो ऋणानुबंध है, उन कर्मों के ऋणानुबंध से मुक्ति शनि ही देता है। जब शनि सर्टिफिकेट दे देता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने 100 रुपये का कर्जा किया था, वो 100 रुपये का कर्जा सूद समेत चुका दिया गया है, तो उसके बाद में ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि मोक्ष क्या है। भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में कि भगवत गीता मोक्ष की परिभाषा इस तरह से करती है कि व्यक्ति के सारे पाप कर्म की समाप्ति हो जाने पर जब व्यक्ति परमात्मा अंश को प्राप्त कर लेता है, आत्मा परमात्मा अंश को प्राप्त करती है, तो उसके हाथ से किसी न किसी तरह का कोई बड़ा दिव्य कर्म होता है, और जो दिव्य कर्म होता है उस दिव्य कर्म को कर पाना ही मुक्ति है। जैसे आपके सामने है, कृष्ण भगवान मार्गदर्शक बने, कृष्ण भगवान सारथी बने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन के सारे भ्रमों को दूर करके अर्जुन को सारा ज्ञान दिया। सारा ज्ञान देने के बाद में एक शुद्ध व्यक्तित्व प्रदान किया। शुद्ध व्यक्तित्व पाते ही, अर्थात कि सारे पापों का अंत हो जाने के बाद अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया। प्रकृति के अनुरूप प्रकृति की इच्छा को पूर्ण किया। प्रकृति ने जैसा कर्म, जिस कर्म की अपेक्षा अर्जुन से की थी उस कर्म को किया। प्रकृति ने जो दिव्य कर्म अर्जुन से करवाना था वो अर्जुन ने किया, और अर्जुन मोक्ष को प्राप्त कर गया। महाभारत का युद्ध, धर्म की स्थापना, ये अर्जुन का एक दिव्य कर्म था। तो ये दिव्य कर्म जैसे ही संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया, संपूर्ण हो गया, अर्जुन की मुक्ति हो गई। मुक्ति का अर्थ यही है कि व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो दिव्य कर्म कर पाया है।
कर चुका है, तो वो मुक्त हो गया। हाँ, अभी ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि 12वें भाव में जो मीन राशि है, कालपुरुष कुंडली के अनुसार मीन राशि में रेवती नक्षत्र में शनि का जो जन्म है, तो यहाँ पर ये एक बात भी साबित होती है कि शनि देव जो हैं, वो एक तरह के जैसे हम यहाँ देखते हैं, हमारे बीमा एजेंट देखते हैं, जो हमें हर किसी को आश्वासन देते हैं कि अगर कभी आपकी अकस्मात मृत्यु हो गई, तो हम आपके परिवार की जो कुछ भी चिंताएँ हैं, उनको समाप्त कर देंगे। अर्थात कि आपने अगर बीमा करा रखा है और आपकी अगर अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार वालों को एक अच्छी राशि, एक अच्छा अनुदान प्राप्त हो जाएगा कि जिससे उनको जीवन यापन करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जो चिंता रहित स्थिति, इस चिंता रहित स्थिति को प्राप्त करने के लिए, इस एक एश्योरेंस को, जो इंश्योरेंस बन चुका है, अर्थात कि एक एश्योरेंस, एक एश्योरेंस का अर्थ है कि मतलब कि एक तरह का एक सपोर्ट, एक विश्वास कि हाँ, चलो मैं ये एक बीमा करवा रहा हूँ, तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को ये राशि मिल जाएगी और मेरा परिवार जो है वो भूखा नहीं मरेगा और किसी तरह से परेशान नहीं होगा और वो एक अच्छा जीवन जी पाने के लिए, खड़ा हो सकने के लिए अपने आप को अ, सुदृढ़ कर पाने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो ये जो एक निश्चिंतता का भाव है, इस निश्चिंतता के भाव की कीमत चुकाता है व्यक्ति, जो ईएमआई भरता है इंश्योरेंस की। तो शनि देव भी इसी तरह से जो कुछ भी हमें कष्ट देते हैं, हमारे शरीर से अधिक श्रम करवाते हैं, हमें इधर से उधर दौड़ाते हैं, हमारे से ये काम करवाते हैं, बोझा उठवाते हैं, कई तरह की सहन शक्ति मतलब हमारे पे देते हैं, हमें देते हैं कि भई किसी भी तरह की परिस्थिति है, सहन कर लो, मौन रख लो, चुप रह लो, सह लो। तो ये जो कुछ भी है, ये हम ईएमआई भर रहे हैं मुक्ति पाने के लिए। विरोध करना ज़रूरी है, विद्रोह करना भी ज़रूरी है, लेकिन वो स्वार्थ पूर्ति के लिए या सुख की प्राप्ति के लिए करना ज़रूरी नहीं है। वो फिर अनैतिक हो गया। शनिदेव एक बीमा एजेंट है। जैसे कि बताया मैंने आपको, सफरिंग बाय सैटर्न, ये एक इंश्योरेंस का ईएमआई है, जो हम जो कुछ भी कष्ट हम सह रहे हैं, तो ये जो कष्ट हम सह रहे हैं, ये हम जो ईएमआई पे कर रहे हैं, ये साल्वेशन है, मुक्ति है हमारे मृत्यु के बाद की। शनि त्याग और बलिदान का अनुयायी है। शनि अगर हमें कष्ट दे रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है, तो हम उसे कष्ट ना गिन करके, तकलीफ ना गिन करके हम ये समझ लें, मान लें कि हम त्याग कर रहे हैं, हम बलिदान कर रहे हैं। और वाक़ई में अगर लग्न में शनि लेकर के हम आए हों और हम किसी तरह का इस तरह का जो कुछ भी हम तकलीफ़ें देख रहे हैं, तो वो हमारी सज़ा ही है कि हमें इस जन्म में त्याग करना है और हमें इस जन्म में बलिदान करना है। अपनी इच्छाओं का बलिदान करना है, हमें अपनी मोह माया का, हमारी जो कुछ भी सुख सुविधाएँ हैं, उसमें भी हमें त्याग करना है। अच्छा, ये एक जिसे हम कहते हैं कि अपवाद रूप भी एक स्थितियाँ होती हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि मेष राशि में शनि नीचस्थ होता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया था जिसके लग्न में शनि है और मेष लग्न में शनि है।
तो वो व्यक्ति जब मेरे पास आया तो मैंने बड़ा ही सूक्ष्म उसका अवलोकन किया और मैंने ये पाया कि शनि, शुक्र का जो भरणी नक्षत्र आ रहा है मेष राशि में, उस भरणी नक्षत्र में शनि है। अब वो शुक्र का नक्षत्र है, तो शुक्र जो मित्र ग्रह है, तो शुक्र के भरणी नक्षत्र में अगर शनि है तो लग्न में शनि बेशक किसी न किसी तरह के कष्ट तो देगा ही, लेकिन ऐसे जातक को कई सुख भी प्राप्त होंगे। तो मैंने उस व्यक्ति को आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र रहिए, आप किसी तरह की कोई दरिद्रता को जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। सुख संपन्नता भी रहेगी, लेकिन कुछ दुख भी जुड़े रहेंगे। कई तरह के दुख भी आपसे जुड़े होंगे, इस बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन आप दरिद्र नहीं होंगे, आपकी सुख संपन्नता बनी रहेगी। और उसका जो कारण था, वो ठोस आधार ये था कि शनि भरणी नक्षत्र में था। और मैंने ये ऐसे 3 किस्से देखे हैं अपने पिछले 2 दशक में। पिछले 2 दशक के अंदर 3 ऐसे किस्से मेरे पास में आए हैं कि मेष लग्न में शनि उनका भरणी नक्षत्र में था और वे विशेष सुख संपन्नता को प्राप्त करके, भोग करके वो सुखी जीवन जिए हैं। इसी तरह से वृश्चिक लग्न में भी एक चीज मैंने देखी। वृश्चिक राशि में शनि का अपना नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। वृश्चिक लग्न था एक व्यक्ति का, अनुराधा नक्षत्र में उसका शनि विराजमान था। एक बार वो एक बीमारी से पीड़ित हो गया। वो बीमारी उसकी जो है वो मस्तिष्क से संबंधित बीमारी थी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम था उसका। और यहाँ पर परिस्थिति उसकी ऐसी हो गई कि कुछ नसों ने कुछ नसों में ब्लॉकेज शुरू हो गया, कुछ नसों में कमजोरियों के कारण उसके हाथ पैर वाइब्रेट होते थे, कांपते रहते थे। मैंने जब वो कुंडली देखी और वो स्थिति को देखा, तो मैंने कहा कि वृश्चिक लग्न में शनि होने के कारण, लग्न में शनि है और भी वृश्चिक राशि में शनि है, तो ये कष्ट तो जरूर देगा, लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि तुम ठीक भी जल्दी होगे, मतलब कि ठीक जरूर होगे। वो व्यक्ति थोड़े लंबे समय तक परेशान तो जरूर रहा, लेकिन वो एक दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उसके पीछे का कारण ये था कि शनि स्व नक्षत्र में था, अनुराधा नक्षत्र में था। तो यहाँ पर शनि अनुराधा नक्षत्र में, वृश्चिक राशि में भी होते हुए भी व्यक्ति को शुभ फल देने में सक्षम है। ऐसी कई दूसरी भी बातें हैं कि लग्न में अगर शनि है तो किसी न किसी तरह का कष्ट है, लेकिन फिर कोई समय अनुकूल ऐसे भी आते हैं कि वो कष्ट भी दूर होते हैं और फिर सुख भी खड़े होते हैं। शनिदेव की विशेषता यही है कि जब दुख चलते हैं तो लंबे चलते हैं, और जब वो सुख देते हैं तो वो सुख भी बहुत चिरकालीन होते हैं। ये शनि के लग्न में होने के मैंने आपको कुछ गुणधर्म, कुछ विशेषताएं बताई हैं। अब जब लग्न में शनि हो तो शनि की 3 भावों में 3 दृष्टियां पड़ती हैं। उसके बारे में हम चर्चा हमारे अगले वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि लग्न में शनि के बारे में जो मैंने यहाँ पर एक विस्तृत किंतु फिर भी संक्षिप्त में मैंने जो जानकारियां रखी हैं, एक प्रिसाइज वर्क मैंने किया है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको
ये काफ़ी संतुष्ट करेगा, ये जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी अ, अच्छी साबित होंगी, ज्ञानदायक होंगी और इससे आपको काफ़ी आनंद प्राप्त होगा। आप आने वाले हमारे सभी वीडियो देखें, हमारे पिछले वीडियो भी आप देखें, आपको इसी तरह की सारी ज्ञानदायक बातें आपको प्राप्त होंगी। मैं आशा करता हूँ हमारी ये श्रृंखला आज जो है आपको पसंद आएगी और हमारी चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे, तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अज्ञानता है, भ्रामक मान्यताएँ हैं, वो दूर होंगी। आपसे आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।